मनुष्य लालची है, वो उपासना करता है, मन में कुछ सोच के ही करता है। अगर आप सोशल मीडिया अगर आप चलाते होंगे तो आप उसमें ना कई सारी वीडियोस आती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कहेगा आपको इल्यूजन हो रहा है, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको रात में डर लगता है, आप अकेले रहते हैं, तो आप आइगिरी नंदिनी सुनना शुरू कर दीजिए या महिषासुर मर्दिनी सुनिए। आपको लाइफ में स्ट्रेंथ चाहिए, आप आगे करियर में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी का पाठ कीजिए, चालीसा पढ़िए उनका, और उनसे मांगिए कि भगवान मुझे ये चाहिए, आप इसको पूरा कीजिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं, वो अभी भी इस धरती पर हैं। अब मनुष्य तो लालची है, लालच तो उसके अंदर भरा है, वो इसी लालच से फिर भगवान बदलता है और उनकी फिर पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है। आपने कहा कि अपने इष्ट से मांगो जो मांगना है, लेकिन जब आप इन सारे भगवान की पूजा करते हैं तो मन में तो ये होता है ना, मैं इनकी पूजा कर क्यों रहा हूं। लक्ष्मी की पूजा आप शक्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को कैसे समझा जाए। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए अदिति कि भक्ति दो तरह की है, सकाम और निष्काम, है ना। निष्काम भक्ति बहुत दुर्लभ है, यानी कि जिसमें कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो। यदि मैं संत की भी बात करूं तो संत भी क्या मांग रहा है भगवान से, कहीं ना कहीं भजन कर रहा है तो क्या मांग रहा है, मोक्ष मांग रहा है। संत जो हिमालय की कंदरा में बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं सकाम भक्ति कर रहे हैं। निष्काम करना बड़ा मुश्किल है। निष्काम यानी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही आप, आपका दर्शन मिल जाए बस एक बार। और काम भक्ति, इसकी भी पूरी तरह से मान्यता है। आपकी इच्छाएं, आपके इष्ट देव या आपके भगवान जो भी उससे संबंधित है, वो सकाम भक्ति भी करनी चाहिए। आप उनसे मांगेंगे तो वो जरूर देंगे। अब आप समय समय पर, या आपके घर में कई ठाकुर जी रखे हैं, कई विग्रह रखे हैं, आपके इष्ट राधा कृष्ण हैं, उसके बाद शिव जी भी रखे हैं आपने, हनुमान जी भी रखे हैं। रोज थोड़ा थोड़ा सबका जप आप करते हैं। शिव जी की तरफ देखा तो ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लिया, मंगल अबार आया तो हनुमान जी का पाठ कर लिया। देखिए अदिति, आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती, है ना। आप अपने इष्ट देव के कवच में हैं, और जहां आप और भी देवताओं को उसमें समाहित करते हैं तो उनकी भी ऊर्जा, उनकी भी कवच आपके चारों तरफ बनने लगता है, तो वो भी गलत नहीं जाती। आपको कोई विशेष इच्छा है और आपको लगता है कि लक्ष्मी जी पूरी करेंगी या हनुमान जी पूरी करेंगे, या किसी ने आपको बता दिया, तो आप पूरी निष्ठा के साथ, आपने एक बार को अपने इष्ट देव को नहीं समझा, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों को अब अपना इष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे जो मांगना है, मुझे हनुमान जी की भी साधना करनी है, मंगलवार को सावन आएगा तो मैं शिव जी की भी उपासना करूंगा, दिवाली आएगी तो दिवाली पूजन भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। और मैं एक विशेष बात बता देता हूं आपको कि जब भी कोई अनुष्ठान घर में हो या जब भी हम पूजा करें, हमेशा याद रखें कि सबसे पहले गणपति पूजन के बाद अपने इष्ट देव का ही पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवता की पूजा करते हैं, गणपति पूजन करते हैं, फिर आते हैं गुरु के चरणों में, गुरु को याद करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद इष्ट देवताभ्यो नमः। तो पहले किसकी पूजा करनी है, हम कर रहे हैं दिवाली का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, लेकिन हम पहले किसका, जो पूजा पद्धति के अंग में है, तो वो किसका आ रहा है, इष्ट देवताभ्यो नमः। अच्छा, सबसे एंड में उस जिसका पर्व है, जिसका पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा शुरू होती है। तो इष्ट देव को याद करना ही करना है। जब इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी तो उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यही प्रभु अपने इष्ट देव के चरणों में कि आज मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से महालक्ष्मी का ये दीपावली उत्सव मना रहा हूं, इनका पूजन करने जा रहा हूं, आप मेरे जो भी गलतियां हो उनको आप मेरी को क्षमा करवाना और मेरे को इस पूजा का पूर्ण फल देना। ये इष्ट देव से प्रार्थना होती है पहले। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।